सोचो और अमीर बनो। ऐसा तो कौन नहीं चाहेगा, सिर्फ सोचना ही तो है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी लाइफलाइन चैनल पर। आज हम एक ऐसी बुक के ऊपर बात करेंगे जिन्हें पढ़कर सक्सेसफुल इंसान बने हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, इसके लेखक नेपोलियन हिल, जिन्होंने इस बुक को लिखने में उनके 25 साल दिए तब जाके ये बुक कंप्लीट हुई है दोस्तों। इसके अलावा इस बुक को लिखते समय 500 से ज्यादा सक्सेस लोगों के इंटरव्यू भी उन्होंने लिए थे। इसके बाद इस बुक को उन्होंने कंप्लीट किया है। तो आपको इससे ही पता चलेगा कि ये बुक बहुत ही खास है आपके लिए। तो बिना स्किप किए वीडियोस को पूरा देखिए और अगर चैनल पर नए हो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले बिना भूले। हमारा एम है 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का, जो आपके सपोर्ट से ही हम कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिए बिना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसी कारण से हमने इस बुक के जो गोल्डन पॉइंट है उसी के ऊपर चर्चा की है, ताकि मैं आपका कीमती समय भी बचा पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी दे पाऊँ। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंसान का जो मस्तिष्क है जो भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचता है वो चीज उस इंसान को जरूर मिलती है। आप किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत के साथ जब चाहते हो तो पूरी कायनात उसे लग जाती है आपसे मिलाने में। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। जैसे कि किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने वाली होती है, उससे पहले असफलता आती ही है उसके जीवन में। अगर इंसान इससे हार जाता है तो वो इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है दोस्त, क्योंकि उस असफलता के बाद के सिर्फ 2 या 5 कदम आगे ही इंसान की सफलता उस इंसान की राह देखकर बैठी होती है। एग्जाम्पल दोस्तों, काम को लेकर सीरियस होते हो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, उसके ऊपर ज्यादा काम करते हो, फिर भी अगर उसमें आप असफल होते हो तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं। उसी एक्सपीरियंस से आप वही काम फिर से करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। लोगों की भीड़ के पीछे जाने से बेहतर है अलग रास्ता चुनना। एग्जाम्पल, सोने की खुदाई के लिए जब कतारें लगी हो तो उस वक्त उसी कतार में खड़े रहने से बेहतर है कि उसी भीड़ को खुदाई का सामान बेचा जाए। मतलब हालातों को समझो और उसके हिसाब से चलो, भीड़ के पीछे मत चलो। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। इंसान की फितरत, उसका गोल उसके लिए एकदम साफ पानी की तरह क्लियर होना चाहिए दोस्तों। हमारे अवचेतन मन के लिए जो भी हमारे विचार एकदम क्लियर होते हैं, उतने ही ज्यादा चांस होते हैं उस वस्तु या उस गोल को पूरा करने के लिए। इंसान के अंदर वो जज्बा होना चाहिए अपनी मंजिल को हासिल करने का, और उसके लिए जो भी चीजों को त्यागना पड़े उसे त्यागना चाहिए। जैसे कि नींद, भूख, हार्डवर्क, जो भी उसके लिए वो कर सकता है अपने गोल के लिए, अपनी मंजिल के लिए, वो हर चीज उसे करनी चाहिए बेझिझक। अपनी मंजिल को, अपने गोल को लेकर सोच इतनी क्लियर होनी चाहिए कि मंजिल की ओर जाते हुए जो भी पुल आते हैं उसे जलाते जाना है, ताकि वापस आने के लिए कोई रास्ता ही ना बचे। अगर बचे तो सिर्फ मंजिल की ओर जाने के लिए ही रास्ता बचे। इतना इंसान पक्का होना चाहिए, तभी वो चीज उसे मिल पाएगी दोस्त। चाहे वो पैसा हो या कोई और गोल हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, यही बात में दम है दोस्तों, और यही सच्चाई है कुछ पाने की। इसी पॉइंट के साथ अगर कुछ बातें ऐड करें तो वो यही है दोस्तों, ज्ञान की निरंतर खोज का तरीका ही सफलता का रास्ता है। यानी जिंदगी में हर चीज जो है उसके लिए ज्ञान चाहिए, तो हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। हमने जो रास्ता अपनाया है उसके ऊपर रिसर्च, उसके बारे में जो भी चीजें वो हर चीज जाननी चाहिए और हमेशा अपडेट रहना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टाइम तक सक्सेस को हासिल कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा गया है कि आदमी कुछ भी बना सकता है जिसकी वो कल्पना कर सकता है दोस्त। पैसों के बारे में अगर एक बात कहे तो जैसे कि पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं बल्कि एक निष्क्रिय वस्तु है। यह पैसा चल नहीं सकता, ना तो कुछ बोल सकता है, ना ही वो खुद सोच सकता है, लेकिन जब एक आदमी उसे बुलाता है तो वो उसकी आवाज को सुनता है और उसकी तरफ आता है, अट्रैक्शन होता है उसका। यही अवचेतन मन की ताकत है दोस्त। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं, जो ये बेस्ट पॉइंट है मेरे लिए। तो जैसे कि जिंदगी में फेलियर इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि एक सही गोल की कमी, उसके सही और परफेक्ट रोड मैप की कमी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता की कोई उम्मीद नहीं है जिसका कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं है या ऐसा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है जिस पर निशाना लगाया जाए। दोस्तों 100 लोगों में से 90 इसी कारण से असफल हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई परफेक्ट गोल नहीं होता, उनकी सोच एकदम साफ पानी की तरह क्लियर नहीं होती, और इसी कारण से उनका अवचेतन मन उनको सपोर्ट नहीं कर पाता। दोस्तों जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आत्मविश्वास की कमी इंसान के अंदर होती है, खुद पर भरोसा नहीं होता, तब ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आप एक आईने के सामने खड़े होकर जब खुद को देखोगे उसमें आपको 2 व्यक्तित्व दिखेंगे। जैसे कि आपके सामने आपका सबसे बड़ा दोस्त भी होगा आप खुद, और आप ही के सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा वो भी खुद। अगर आप खुद को लाचार, बेबस और बेचारा समझोगे तो आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो, और अगर आपने हार्डवर्क किया और अपने दिल की ना सुनते हुए एकदम परफेक्ट काम के लिए जो भी करना पड़ा वो करा, तो आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद होगे। बात समझे? बात में पॉइंट है, एक बार सोच के देखना। इन सारी बातों में एक खास बात है जो मैं आपको बता दूं, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप कितने ज्ञानी हो ये चीज आपका चुप रहना और आपका विनम्र होना ही है। इस बात पर गौर करें, दुनिया को हमसे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। दुनिया 2 ही काम करती है। फर्स्ट, अगर आप हार जाते हो तो आपकी हार का जश्न मनाती है और आपके सामने आपको सिंपैथी देती है।
बेचारा कहती है। सेकंड, सक्सेसफुल हो जाते हो तो दिखावे के लिए आपको शायद आपसे कुछ उम्मीद के लिए आपकी तारीफ करेगी, आपको शाबाशी देगी, लेकिन याद रहे कि दुनिया अंदर से आपसे नाराज रहेगी, नाखुश रहेगी। दुनिया के यही दस्तूर है दोस्तों, यही सच है। तो दिल में एक बात बिठा लो, खुद क्या करना है खुद तैयार करो, दुनिया को कोई अधिकार ना दो, समझे। दुनिया में लोग ज्यादातर इन्हीं भय के आगे दबे रहकर जिंदगी गुजार देते हैं और अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाते। फर्स्ट, गरीबी का डर। सेकंड, आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे ये डर। थर्ड, बीमारी का डर। उसके बाद किसी के प्यार को खोने का डर, बुढ़ापे का डर और आखिर में मौत का डर। ये दुनिया के डर है। मेरे ख्याल से तो दुनिया 90% इन्हीं 6 डरों के आगे झुककर ही जीती है और आखिर में खत्म हो जाती है। दुनिया ऐसी ही है, आपको बिना बताए खुद के अंदर दबोच कर रखती है और आप खुद भी उसे ऐसा करने देते हो। आपकी जिंदगी को एक सही राह, एक सटीक रास्ता निकालने के लिए आपको कुछ प्रश्न देता हूँ, उसके जवाब आप खुद ढूंढे और अपनी डायरी में नोट कर ले और उसके ऊपर विश्लेषण करे, रिसर्च करे। ओके, तो आपको आपकी मंजिल का रास्ता मिल जाएगा। फर्स्ट, क्या आपका कोई लक्ष्य है जीवन में? अगर है तो क्या आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है? कोई रोड मैप बनाया है उसके लिए? नंबर 2, क्या आप पैसों की तंगी से डरते हैं? क्या आपने उसके लिए कोई तैयारी की है? क्या आपको डर है कि लोग क्या सोचेंगे? इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। अगर इसके ऊपर कम ध्यान दे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 4, क्या आपके रास्ते में कौन सी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं? क्या इसका कोई रास्ता है? उसे ढूंढो। नंबर 5, आपको क्या लगता है आपको किस इंसान के साथ रिश्ते मजबूत रखने चाहिए? उसे सिलेक्ट कर ले अभी। उन्हीं इंसानों के लिए आप अपना टाइम दे जिसे आप खास मानते हो। हमेशा आपके किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो दोस्तों। 7, याद रहे जो जरूरी है बस उतना ही, बिना काम के बोझ को कम करने में ही भलाई है दोस्त, समझे आप। दोस्तों ये प्रश्न थे जिसे आप नोट कर ले अपनी डायरी में और इसके ऊपर थोड़ा सोचे, गौर करें, उसके बाद अपना रास्ता ढूंढ ले। इसके अलावा एक ऐसी पॉइंट आपको देता हूँ दोस्तों इस किताब का, जो आप किसी बोर्ड पर या अपनी खास डायरी में नोट कर ले। जैसे कि एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। इस चीज को आप खुद से समझोगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ा गौर करें और समझे इस बात को। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आएगा और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनो। तो एक लाइक जरूर करें और बिना भूले इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। हमारा टारगेट है सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर गेन करने का, जो सिर्फ आपके सपोर्ट से ही पूरा हो पाएगा, इसके अलावा पॉसिबल नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस में, कुछ इससे भी बेहतर आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।